सबसे पहले बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एंग्री वुमेन वाले अवतार की करेंगे। मायावती ने आज अपने एक फैसले से पार्टी नेताओं, समर्थकों, आलोचकों और सियासी जानकारों को एकदम चौंका दिया। मायावती ने अपने भतीजे और उनके सियासी उत्तराधिकारी माने जाने वाले आकाश आनंद को पार्टी से गेट आउट कह दिया। बीते कुछ वक्त से मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी अक्सर कम ही सुर्खियों में आते हैं। यहां तक कि चुनाव के समय में भी मायावती पहले जितनी एक्टिव नहीं दिखती। जानकार ऐसा मानते हैं, लेकिन अब अचानक वो एक्टिव हुई है और पार्टी को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। बीते 24 घंटे में मायावती ने 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कल मायावती ने आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया। आज मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया। तीसरा फैसला ये कि आकाश आनंद के पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और चौथा ये कि राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कल बीएसपी ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उस प्रेस नोट में जो लिखा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप एक पोस्टर देखिए जिसे आज हमने तैयार किया है। इस पोस्टर में AAA का जिक्र है। अब सवाल यह है कि AAA क्या है और क्या मायावती AAA के चक्रव्यूह में फंस गई है? क्या इस AAA की वजह से ही मायावती सख्त कदम उठाने को मजबूर हो रही है? अब ये AAA क्या है, इसे आपके लिए डिकोड करते हैं। पहले A का मतलब है आनंद कुमार, जो मायावती के भाई हैं। दूसरे A का मतलब है आकाश आनंद, जो मायावती के भतीजे। तीसरे A का मतलब है अशोक सिद्धार्थ, जो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। क्या बीएसपी के भीतर ये सारी उठापटक अचानक हुई या पार्टी के अंदर बीते काफी वक्त से घमासान चल रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बीएसपी के रविवार को जारी किए गए प्रेस नोट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी थी, पार्टी को 2 गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का घिनौना कार्य किया गया है। इसके बाद आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का जिक्र है। अब सवाल यह है कि इसकी पटकथा कहां से लिखी गई, तो इसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में 17 फरवरी को बीएसपी के सभी संयोजकों की बैठक हुई थी। बैठक में मायावती ने बता दिया था कि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे। इसके बाद 2 मार्च को लखनऊ में बुलाई मीटिंग के बाद उन्होंने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। मायावती के इस फैसले के बाद आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया और मायावती के फैसले को लेकर कहा कि उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। भतीजे आकाश आनंद के पोस्ट के इतने घंटे बाद मायावती ने सबसे सख्त कदम उठाया। उन्होंने लिखा कि आकाश को पछतावा होना चाहिए था, लेकिन आकाश पर ससुर का प्रभाव है। पार्टी के ऐसे लोगों को मैं दंडित करती रही हूँ। इसके बाद मायावती ने लिखा कि मैं आकाश आनंद को भी उनके ससुर की तरह पार्टी से बाहर करती हूँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ऐसा क्या कह रहे हैं जिसको लेकर मायावती ने उनको पार्टी से बाहर ही कर दिया? इसका पता आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखने के बाद चल जाएगा। तारीख 2 मार्च 2025। बीएसपी की तरफ से इसी तारीख को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कौन कौन से फैसले लिए हैं, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पहले पन्ने के बाद जब दूसरा पन्ना पलटा तो बीएसपी में भूचाल आ गया। प्रेस नोट के आखिरी 2 पैरा में लिखा है, अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई और श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। बीएसपी प्रमुख मायावती का मैसेज क्लियर है, जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, जो पार्टी को तोड़ने का काम करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, फिर भतीजा हो या भतीजे का ससुर अशोक सिद्धार्थ। मायावती के इस फैसले के बाद भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पोस्ट किया था। आकाश आनंद ने लिखा था कि मैं मायावती जी का कैडर हूं और उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन मायावती को आकाश आनंद की सोशल मीडिया पर दी गई प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई और इस पर नाराजगी जताते हुए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से साफ है कि पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जिस पर बीएसपी के नेताओं ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन वो नेता जरूर बोल रहे हैं जो कभी मायावती के साथ थे। आकाश आनंद के हटाने से परिवारवाद कहां पैदा हो गया?
वो तो पहले से, ये लोग तो पहले से चला रहा है। भतीजे को हटाया, भाई को रख लिया। ये कौन सी ऐसी नई बात है? अब उनका निजी मामला है। और वैसे भी जो आज की बहुजन समाज पार्टी है, कभी भी किसी को निकाल दें, कभी भी किसी को ले लें, किसी को पद से हटा दें, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मायावती ने भतीजे पर सख्त कार्रवाई की है। दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था, लेकिन मई 2024 में आकाश को उनके पद से हटा दिया गया। जून 2024 में मायावती ने आकाश को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। अब मार्च 2025 में फिर आकाश को बीएसपी से बाहर किया। कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये कई बार हो चुका है। कभी वो उनको रखती हैं आकाश आनंद को, कभी बाहर निकालती हैं। ये उनका अंदर का मामला, पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब वो चाहे रखे या निकालें। मायावती ने जिन अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वो भी एक समय पर मायावती के खासम खास थे। अशोक सिद्धार्थ को मायावती का काफी करीबी माना जाता था। अशोक सिद्धार्थ का मायावती से इतना अच्छा रिश्ता था कि मायावती ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर राज्यसभा सांसद भेजा था और कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी थी। लेकिन अब मायावती ने उन्हीं अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। इससे एक बात तो साफ है कि पार्टी के अंदर घर की लड़ाई चल रही है, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को हो रहा है। वैसे अभी तक भतीजे आकाश आनंद की गलतियों पर मायावती इतनी सख्त कभी नहीं दिखी थी। पहले गलतियां करने पर मायावती ने उन्हें 2 बार पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त तो किया था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि पार्टी में आकाश आनंद को फर्श से अर्श तक भी मायावती ने ही पहुंचाया था। आकाश आनंद साल 2016 में राजनीति में सक्रिय हुए थे। इसके बाद साल 2017 में आकाश पहली बार मायावती के साथ दिखे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद पार्टी के स्टार प्रचारक बने। आकाश की बढ़ती लोकप्रियता मायावती को भी पसंद आई और पार्टी ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया। इसके बाद पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ता चला गया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपने जोशीले भाषणों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे। बीएसपी के समर्थक भी आकाश आनंद के आक्रामक अंदाज से प्रभावित हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी रैलियों में काफी भीड़ जुटी। सियासी गलियारों में उन्हें मायावती का सियासी उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था। लेकिन अब आकाश बीएसपी से बाहर हो गए हैं। आज आकाश का एक पुराना बयान सुनना भी जरूरी है, जिसमें आकाश ने बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के पुराने नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था। मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे। बीएसपी ने जिस तरह से फैसले लिए, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी टूट की कगार पर आ गई है। पार्टी में हुए बड़े बदलावों पर पार्टी का तो कोई भी नेता आज नहीं बोला, लेकिन दूसरी पार्टियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखी। हमारी बहन मायावती जी देश की शक्तिशाली नेता रही हैं और आज भी हैं, और उनकी कार्य प्रणाली में जब कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है या कहीं उनको लगता है कि पार्टी यहाँ कमजोर होने जा रही है, तो वो सख्त निर्णय लेती है। पार्टी का आंतरिक मामला है, वो जाने और भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। बसपा पूरी तरीके से परिवार की समस्याओं में उलझ गई है। कभी आकाश आनंद जी को पार्टी के अन्य पदों से हटाया जाता है, कभी उनको सभी जगह से मुक्त किया जाता है। बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो सोच समझ के लेता है। तो पार्टी के ऊपर विपक्ष के लोगों की बराबर निगाह रहती है कि पार्टी में तोड़ फोड़ किया जाए। मुखिया को मजबूत होना नेतृत्व को जरूरी है। पार्टी के काडर में और बहुजन समाज के मिशन में बहुत बड़ी घोर निराशा है, हताशा है। भारत की बात की फोकस से देखें तो बहुजन समाज पार्टी एक तरह से हाशिए पर है। मायावती ने पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे, जिसमें आकाश को अहम पद देना भी शामिल था। लेकिन आकाश मायावती की उम्मीदों पर शायद खरे नहीं उतरे। आकाश को पार्टी से बाहर करने से भी पार्टी का ही नुकसान है, क्योंकि मायावती के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, अब इसको लेकर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।